आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, एनआईए की तरफ से नई भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहाँ पर काफी ज्यादा कम संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब आप लोग यही सोचेंगे इतनी कम वैकेंसी देखने को मिल रही है तो हम इसमें फॉर्म क्यों अप्लाई करें, हमारा तो नंबर ही नहीं आने वाला। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। देखिए जहाँ पर कम वैकेंसी होती है वहाँ पर नंबर आने के चांस ज्यादा होते हैं। देखिए एक वैकेंसी होती है तो लोग सोचते हैं अरे यहाँ तो एक वैकेंसी है, लोग फॉर्म ही नहीं भरते। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कितनी भी वैकेंसी हो आपको फॉर्म जरूर भरना और कम वैकेंसी वाली जगह तो आप फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि ऐसी जगह जो है सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। देखिए रेलवे और एसएससी की वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे लोग जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं और उनका पता भी रहता है कि वैकेंसी निकली है, लेकिन इनका तो पता ही नहीं रहता। जो 40, 50 और 100, 200 के रूप में वैकेंसी निकलती है उनका पता ही नहीं रहता कि वैकेंसी भी निकली है, कहीं वैकेंसी भी है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको फॉर्म जरूर भरना। आप सेलेक्ट हो सकते हो सकता है कि आपका इंतजार कर रही हो वो सीट, ठीक है। तो देखिए ए टू जेड जो है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एनआईए की तरफ से जो है किस पोस्ट के लिए आपको चयनित किया जाएगा। देखिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। देखिए सबसे पहले जो है हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, एनआईए है क्या, ठीक है। एनआईए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वैकेंसी निकालती है, ठीक है। इसने जो है दो पोस्ट पर वैकेंसी निकाल रखी है, एक तो एएसआई और एक एससी। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे एनआईए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। इसकी भर्ती निकल चुकी है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको चयनित किया जाएगा। देखिए विभाग क्या है जो आपकी वैकेंसी निकाल रहा है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब देखिए टोटल वैकेंसी की बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए कितनी वैकेंसी है यहाँ पर जो है, टोटल वैकेंसी की बात करूं मेरे दोस्तों तो आपकी जो वैकेंसी है वो सिर्फ 52 है, ठीक है। कितनी? 52। और ये ग्रुप सी लेवल की जो है वैकेंसी है, ठीक है, ग्रुप सी लेवल की। अब देखिए यहाँ पर जो पद है, जिस पद पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, एक तो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इसकी कितनी है? 38। और हो सकता है कि ये बढ़ जाए, जैसे कि आपको पता है वैकेंसी बढ़ भी रही है, ठीक है। तो सेलेक्ट होने से पहले, एग्जाम होने से पहले या एग्जाम होने के बाद भी आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है, तो आप जो है फॉर्म जरूर भरें, अप्लाई जरूर करना, ठीक है। अब देखिए हेड कांस्टेबल की बात करें तो इसमें जो है आपकी 42 वैकेंसी है और ये भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए बहुत शानदार जो है जॉब होने वाली है। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो मेरे दोस्त मैं कह सकता हूँ कि मजे मजे हैं, ठीक है, मजे मजे हैं भाई मेरे दोस्त। देखिए अगर मैं योग्यता की बात करूँ, अगर आपने 10th और 12th पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से और कितना भी परसेंट हो और किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है पढ़ सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी योग्यता मांगी गई है, ठीक है। अब देखिए मैं एज की बात करूंगा, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीच वाले तो भर ही सकते हैं जिनकी 22, 23, 24, 25 है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। और देखिए एक खास बात होने वाली है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई भी इसको भर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो और कहीं का भी बंदा हो, ठीक है। और जो एप्लीकेशन जो आप जो है फॉर्म को भरेंगे वो ऑनलाइन मोड में भी भर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा आप जो है ऑफलाइन भरें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर जो है ऑफलाइन पहले उसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद जो है आप उस एड्रेस पर भेज देंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि इसका जो है यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से ऑनलाइन जो है अप्लाई लिंक नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑफलाइन करें, ठीक है। अब देखिए मैं सैलरी की बात करूंगा तो एएसआई की सैलरी बहुत जबरदस्त है और हेड कांस्टेबल की भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। देखिए शुरू में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 29,200 मिलेगी और देखिए जो लास्ट मतलब जो फाइनल सैलरी रहती है वो 90 मतलब 92,300 रहती है। कितनी? 92,300। क्या हमको शुरू में सेलेक्ट होने के बाद 29,200 मिलेगी? नहीं मेरे दोस्त, आपको 29,200 नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना। देखिए 29,000 तो ये आपकी मेरे दोस्त बेसिक सैलरी है, प्लस इसमें एचआरए जोड़ोगे करीब करीब मान के चलो 15,000 का, ठीक है। और इसमें जो है एचआरए जोड़ोगे, ठीक है, डीए जोड़ दिया, एचआरए जोड़ दिया, तो एचआरए मान के चलो आपका 4,000 या 5,000 जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से और दूसरे भी अलाउंस होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ मोटे मोटे तौर पर आप 55,000 के करीब हो सकती है। कितनी? 55,000 के करीब, ठीक है। अब मैं ऐसी बात करूंगा हेड कांस्टेबल की तो इनकी जो है मेरे दोस्त हो सकती है 45,000 शुरुआत में। तो देखिए इतनी ज़्यादा जो है आपकी सैलरी हो सकती है शुरुआत में सेलेक्ट होने के बाद, क्योंकि डीए भी 50% मिलता है और एचआरए तो आपको मिलता ही है 5,000 10,000 के करीब, ठीक है, इतनी मिलता है। तो उस वजह से जो है आपकी सैलरी काफी ज्यादा जो है हो जाती है। देखिए अब जो हम बात करेंगे वो फॉर्म फीस की बात करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला, ठीक है। फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फ्री में अप्लाई कर सकते हैं तो भाई जरूर भरें, ठीक है, फॉर्म को बिल्कुल भी स्किप ना, ठीक है। इससे अच्छी वैकेंसी नहीं हो सकती। एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी के फीमेल कोई रुपया इनका भी नहीं लगने वाला, किसी का कोई रुपया नहीं लगने वाला, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। मैं अप्लाई डेट की बात करूंगा तो देखिए 14 जून को जो है ये फॉर्म निकले थे, 14 जून, ठीक है, 2024। और इसकी लास्ट अप्लाई डेट क्या है? 29 जुलाई 2024, ठीक है। तो आप फॉर्म को अभी ही भर दें क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो शुरू में ही भर दें क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो है वेबसाइट बंद हो जाती है और उसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाते। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना। आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, डीबी होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 चीजें होंगी, रिटन टेस्ट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल और डीबी। देखिए तीनों ही बहुत सिंपल है। अब देखिए सबसे पहले मैं जो है रिटन के सिलेबस की बात करूंगा। जीएस के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 नंबर के। जीके ऑफ दिल्ली, देखिए जो जीके रहने वाली है वो दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और खेल भी इसका ही लग रहा है, ठीक है, खेल भी इसका ही लग रहा है।
साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और कंप्यूटर के 20 नंबर पूछे जाएंगे 20 नंबर के, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और 120 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे, मतलब 2 घंटे। और देखिए नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो 1/3 की रहने वाली है, ठीक है, समझ लेना इस चीज को। अब देखिए पास होने के लिए इसको कितने परसेंट नंबर की जरूरत है, सभी को, किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, देखिए 30% जो है उसको नंबर चाहिए। अगर 30% आप नंबर लेकर आते हैं तो आप जो है क्वालीफाई कर जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के बेसिस पर जो है आपकी कट ऑफ बनेगी। अब देखिए मैं फिजिकल की बात करूंगा, भाई इसको पास करके निकलेंगे आप तो फिजिकल होगा, और फिजिकल में बहुत सारे बंदे निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेल की बात करूं सबसे पहले मैं हाइट की, तो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर फीमेल की बात करूं तो 150 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। अब देखिए मैं छूट की बात करूं, अगर आप हिली एरिया से आते हैं, पहाड़ी इलाकों से, असम वगैरह, और या ट्राइबल से आते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की जो है छूट मिलने वाली है, ठीक है। मतलब 160 अगर आपकी 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप चल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही जो है छूट मिलेगी फीमेल को, अगर हिली एरिया से आती है या ट्राइबल है तो उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। अब देखिए चेस्ट की बात करें तो भाई मेल का ही मांगा गया सिर्फ, ठीक है, वो भी 76 सेंटीमीटर, बिल्कुल कुछ एक्सपेंशन नहीं मांगा गया, कुछ फुलाव नहीं मांगा गया, कुछ नहीं मांगा गया, आपसे सिंपल जो है चेस्ट मांगा गया 76 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो है आपकी 1600 मीटर की जो है रनिंग होनी है, मेल और फीमेल के लिए जो है बराबर यहाँ पर दौड़ रखी गई है, 7.5 मिनट में जो है उसको कवर करना है, ठीक है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों को 1600 मीटर जो है दौड़ना है, ठीक है, 7.5 मिनट में। उसके बाद में जो है आपका विजन टेस्ट होगा, मतलब आंखें वगैरह जो है चेक करेंगे कि सही है, बढ़िया है, जैसे भी है, ठीक है, वो चेक करेंगे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखिए किस वेबसाइट से जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ www.nia.gov.in, ठीक है। इससे जो है आप मेरे दोस्त पढ़ भी सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद में क्या करेंगे, आप होम पेज पर जाएंगे, इसी के होम पेज पर, ठीक है, और सीरियल नंबर 5 देखेंगे, सीरियल नंबर 5 देखेंगे, और वहां से जो है आप पेपर को, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिल करेंगे, फिल करने के बाद जो है आप उसको जिस एड्रेस पर भी भेजना चाहें भेज सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी उसका एड्रेस होगा उसमें दे रखा होगा, ठीक है। अगर इससे नहीं मिले मेरे दोस्त तो इससे जो है आप फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, और फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह है सरकारी वाला job.com, ठीक है, इससे जाकर। अब देखिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास जो है 2 कलर फोटो होने चाहिए, कलर्ड फोटो में 2, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधार कार्ड होना चाहिए, और डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तब जो है आप इस फॉर्म को जो है मेरे दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो होगा ना, तो आपको यहाँ पर भी अप्लाई करने पड़ेंगे और बाद में भी आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा A to Z का किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना और यहाँ पर कितनी सैलरी रहने वाली है। बहुत अच्छी जॉब है मेरे दोस्त, और देखिए जहाँ पर कम वैकेंसी होया करें ना वहाँ पर जरूर अप्लाई किया करें। आई होप आपको